आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 घंटे के आसपास पूछताछ के बाद ही ईडी ने गिरफ्तार किया। इस दौरान उनसे 1 दर्जन से भी ज्यादा सवाल पूछे गए। इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उन्हें रात बितानी पड़ी। यह घटनाक्रम ईडी के समन के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों के बाद हुआ था। केजरीवाल को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और ईडी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत में मांग की। उसके बाद में कोर्ट ने हिरासत दे दिया। दरअसल जांच एजेंसी पूछताछ में शामिल होने के लिए केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने लगातार समन को नजरअंदाज किया। साथ ही वो समन को गैर कानूनी बताते रहे। 2 घंटे की पूछताछ में ऐसे कौन से सवाल थे जिनके कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? चलिए आपको एक-एक सवाल के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहला सवाल ईडी का था केजरीवाल से कि सरकारी संपत्तियों से लेकर शराब वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिया गया। दूसरा सवाल था आपकी मौजूदगी में शराब कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया था या नहीं। तीसरा सवाल था शराब के कमीशन को होलसेलर्स के लिए 5% से 12% बढ़ाने का आपने विरोध क्यों नहीं किया। चौथा सवाल था के कविता ने शराब का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने का विरोध किया, उसे क्यों हटा दिया गया है। पांचवा सवाल था शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विजय नायर को माई बाय बताकर पैसे देने का भरोसा कहने के लिए फेस टाइम पर कहा या नहीं। शराब के कमीशन को रिटेलर के लिए 185% कर दिया गया, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं। सातवां और आखिरी सवाल था आबकारी नीति की योजना किसने तैयार की थी, यह योजना किसकी थी। और यही सवाल पूछने के बाद में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरे दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली गई थी। इस नीति के तहत सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इससे पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी के लाइसेंसों की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू के बयान भी दर्ज हुए। बुची बाबू ने बयान दिया कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से ही संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, इसे लेकर कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात की थी और इस तरीके से केजरीवाल लगातार फंसते चले गए। आपको बता दिए कि वे कौन कौन से सवाल थे जिनके बाद से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और वो 7 सवाल थे जिनके जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए थे। उसके बाद में ईडी ने उन्हें लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।